सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 में अनमोल रत्न पुस्तक से जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाली कहानी है जिसका नाम है एकता में शक्ति। क्या नाम है? एकता में शक्ति। अगर हमारे अंदर एकता होगी किसी काम को करने के लिए तो उससे हमें ताकत मिलता है, शक्ति मिलती है। वो कैसे मिलती है, ये एक छोटे से कहानी के द्वारा आप सुनेंगे। इस कहानी को बच्चों मैंने कुछ भाग में बांटा है। आज मैं इसके भाग 1 में जो बात बताने और सुनाने जा रही हूँ उसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये कोई बच्चे की, कोई इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि पंख वाले हरे हरे रंग के मिट्ठू की कहानी है। तोता जिसका नाम मिट्ठू है, और मिट्ठू की बोली तो आप जानते हैं, टे टे करके बोलते हैं। ये उनकी एक छोटी सी कहानी है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, एक बड़ा सा पेड़ है। एक बाग में एक आम का पेड़ था। एक बहुत बड़ा बगीचा सा बाग था और उसमें आम का एक पेड़ था बच्चों। उस पेड़ पर बहुत सारे हरे हरे पत्ते लगे हुए थे और आम के पेड़ में तो हरे हरे पत्ते होते हैं और उस पर बहुत सारे तोते रहते थे, तोते लोग रहते थे। और उनमें से एक तोता मिट्ठू जो अपने माता पिता के साथ रहता था। ये देखिए, मैं घोंसला, ये एक बेटा मुझे रंग नहीं मिल पाया, घोंसला भूरे रंग का होता है। तो इस घोंसले में एक तोता का बच्चा रहता था, है ना। वो अपने माता पिता के साथ रहता था और उसके नए नए पंख आए हुए थे इस तरह से, हाँ, कोमल से पंख आए थे। उसको अभी उड़ना भी मना था, वो नहीं उड़ सकता था। तो उसे लेकिन उसका जो स्वभाव है, पक्षी तो उड़ते ही हैं, उसे उड़ने का बहुत अधिक शौक था। देख रहे हैं ना चित्र में, ये डाल पेड़ की शाखा पर बैठा है और उसे उड़ने की चाहत हो रही है, उसे बहुत शौक था। वह फुदकते हुए ऐसे धीरे अपने घोंसले से फुदकते हुए घोंसले से बाहर निकलकर शाखा के किनारे खड़ा होकर के, ये पेड़ की जो शाखा है देख रहे, किनारे खड़ा होकर के उड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरह से अपने दोनों पंखों के द्वारा उड़ जाऊं यहाँ से। और उसी समय पीछे से उसके जो पड़ोस में बहुत सारे तोते हैं ना, पड़ोस में जैसे ये तोता है, ये है, तो जो तोता जो पड़ोस में एक मिट्ठू थी, तोता थी, तो उसने बोला, पड़ोस में रहने वाली चिंकी चाची, एक परिवार का रूप दिया गया है, तो उस तोते का नाम है चिंकी चाची। चिंकी चाची ने उसे रोकते हुए कहा, आवाज दी कि मिट्ठू, अरे मिट्ठू जी, तुम कहाँ उड़ने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो अभी बहुत छोटे से हो, तुम क्यों बाहर निकले हो? तो चलो वापस घोंसले के अंदर जाओ। अगर तुम उड़ोगे तो शायद हो सकता है तुम गिर जाओ, तुम्हें चोट लगेगा। तो इसलिए अच्छा है बेटा, तुम अपने घोंसले के अंदर चले जाओ, है ना बच्चों। और वह मचलते हुए बोला, अभी नहीं चाची, मुझे भी उड़ना है, अभी नहीं, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। मचलने लगा जैसे आप लोग करते हैं ना, वो भी मचलते हुए बोला, अभी नहीं चाची, मुझे उड़ने दीजिए। देखो ना कितना अच्छा मौसम है, देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। मैं थोड़ा दूर चाची उड़ूंगा और फिर वापस आ भी जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चुनमुन चिड़िया ने समझाया, एक दूसरी चिड़िया जिसका नाम चुनमुन था, यहाँ मान लीजिए ये चुनमुन चिड़िया है, वो उसको समझा रही है कि बेटा सुनो,
बड़ों की बात सुननी चाहिए। जैसे आपको भी आपके माता पिता या चाची मौसी बोलती है ना, उसी तरह से वो मिट्ठू तोता को उसकी चुनमुन चाची ने बोला, बेटा सुनो, बड़ों की बात सुननी चाहिए। अभी तुम बहुत छोटे से हो, तुम इतने छोटे से हो, अगर तुम उड़ोगे तो हम लोग तुम्हें उड़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी उड़ोगे तो तुम गिर सकते हो। इसलिए अच्छा है कि तुम घोंसले में अंदर चले जाओ, अभी अंदर रहो। मिट्ठू को ये सुनकर गुस्से में गुस्सा आ गया और वो टे 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 करने लग गया, और ये करते हुए वो घोंसले के अंदर चला गया। वापस अंदर तो चला गया, बड़े बड़े लोगों के आगे उसकी नहीं चल पाई, वो अंदर तो चला गया। लेकिन जैसे ही संध्या यानी कि शाम हुई, जैसे ही शाम हुई, उसके माता पिता के आने पर, जैसे उसके माता पिता वापस उस पेड़ पर घूम करके आए, उसके लिए भोजन लेकर के आए, तो वो अपनी मम्मी से बोलने लगा गुस्से में रूठा हुआ, मम्मी मम्मी मैं इस पेड़ पर नहीं रहूंगा, मैं इस पेड़ पर नहीं रहूंगा। जो यहाँ पर और सारे जो तोता चाची मौसी हैं वो मुझे बाहर नहीं निकलने देते, मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे यहाँ से हटा लो। तो मम्मी ने उसे प्यार करते हुए पूछा क्यों? जब मम्मी ने पूछा तब भी वो जवाब दिया कि नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तुम आज इतना, तो मम्मी ने कहा तुम आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, वैसे तो नहीं करते हो। तो मम्मी यहाँ पर जितने भी पक्षी, जितने भी चिड़िया इस पेड़ पर रहते हैं ना, वो सब हमको उड़ने की, वो सब पक्षी जो है वो बुरे हैं, खराब हैं। आज दोपहर जब मैं, मम्मी आज दोपहर जब मैं उड़ने जा रहा था, तब चिंकी चाची, कौन सी? चिंकी चाची और चुनमुन मौसी ने मुझे उड़ने नहीं दिया, मुझे उड़ने से मना कर दिया। अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, ये मुझे डांटते हैं और हर वक्त टोकते रहते हैं, डांटते हैं। मैं क्या करूं? मुझे अकेले रहना है ताकि मैं जब चाहूं उड़ूं, मैं जो चाहूं मैं वो करूं, मुझे अकेले रहने दो। तोते ने उसे समझाते हुए, जो उसके मम्मी पापा थे वो उसको समझाते हुए बोले कि ऐसा नहीं सोचते हैं मिट्ठू, तुम ऐसा गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं सोचते हैं। मिलजुल कर रहने में ही, अगर हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की सहायता के द्वारा रहेंगे, मदद के द्वारा रहेंगे, तो उसी में हमारी क्या है? भलाई है, हमारी ताकत है मिलजुल कर रहने में। वे सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा ये तुम गलत कह रहे हो, ये सब तुमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें मना किया है, मैंने कि डांटा है, मैंने कि मना किया है तुम्हें। अभी तुम बहुत छोटे से हो, तुम देखो अपना आकार देखो, तुम बहुत छोटे से हो, तुम्हारे पंख बहुत छोटे छोटे हैं। यदि तुम उड़ते उड़ते गिर गए तो किसको परेशानी होगी? तुम्हारे जो छोटी छोटी हल्की हल्की हड्डियां हैं वो टूट जाएंगी और तुम बीमार हो जाओगे, तुमको कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है, चोट लग सकता है। इसलिए कुछ दिन बाद तुम जब बड़े हो जाओगे तब उड़ना। ये सुन करके वो रुक गया। लेकिन क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद दोपहर जब सब सो रहे थे, दोपहर में जब सब सो रहे थे, तो वो मिट्ठू जो है चालाक बनने की कोशिश किया और उड़ने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। किंतु का अर्थ है लेकिन, वह थोड़ी दूर उड़कर बार बार गिर जाता था, क्योंकि उसके पंख अभी ठीक से बड़े नहीं हुए थे, वो छोटा था। वो थक कर एक डाल पर बैठकर सुस्ता ही रहा था, वो थक गया और इस तरह से वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर सुस्ता ही रहा था।
कि तभी वो क्या देखा कि एक सांप जीभ लपलपाते हुए, बाप रे, कि एक सांप जो है वो अपनी जीभ लपलपाते हुए वहां पर आ रहा है और धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ रहा है वो सांप। अब आप समझ सकते हैं जो जानवर, जंगली जानवरों में सांप जो है वो कितना खतरनाक होता है। तो जैसे ही मिट्ठू ने देखा वो सांप को, तब तो वो घबरा ही गया होगा। इतना तो बच्चों मैंने आपको एकता में शक्ति पाठ के भाग 1 में मैंने आपको इतनी बात समझाई है। अब इसकी आगे की कहानी भाग 2 में बताऊंगी। इसलिए बच्चों संक्षिप्त रूप में छोटी सी बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। आप भी अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना? तो इसलिए घर के अगर बड़े माता पिता या घर में और भी जो लोग रहते हैं, आपको अगर कोई गलत काम करने से मना करते हैं, रोकते हैं, तो उसको बुरा मत समझिए, उसे मना मत करिए, बल्कि आप उनके कहने को मान करके आप उनके हिसाब से चलेंगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। ये बहुत अच्छी कहानी है। आगे की कहानी मैं दूसरे भाग में बताऊंगी। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।